साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो देश भर में बहुत सारी खबरें हैं, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, ईरान से लेकर तमिलनाडु तक। लेकिन आज एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा अजूबा करने जा रहे हैं। ये राज्य है दोस्तों केरल। बात कम होती है। अभी आप पूछेंगे कि अभी तो तिरुवनंतपुरम में इतना बड़ा अजूबा हो गया, चमत्कार हो गया, अब कौन से अजूबे की बात कर रहा हूं। दोस्तों, कुछ ही महीने बाद केरल में चुनाव होने जा रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे, अमित शाह वहां जो बात कहकर आए हैं, बहुत सारे लोगों का हाजमा खराब हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसी बात करके आए अमित शाह। अगर कोई बात कहते हैं तो उसमें गंभीरता होती है। आप याद कीजिए ना, कोई भी जगह याद कीजिए, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भाई 2014 में जब बातें कही थी उन्होंने, तो लोगों को यकीन नहीं था। केरल के भीतर तिरुवनंतपुरम के लिए भी कहा था, लोगों को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार चमत्कार हो रहा है दोस्तों। कैसे हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है, और साथ ही साथ कैसे राहुल गांधी के सपने चूर चूर हो रहे हैं, आज इसी को डीकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है केरल। पश्चिम बंगाल में तो सबकी नजरें हैं, लेकिन केरल में भी चुनाव है, इसलिए जरूर हम लोगों को यह देखना चाहिए कि वहां किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा, ताकि हमारा और आपका संवाद ऐसे ही चलता रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी 19 जनवरी को केरल जा रहे हैं। कोच्चि में वो अपने जो भी कार्यकर्ता हैं वहां पर उनको संबोधित करेंगे, महापंचायत करेंगे। बड़ा सारा माहौल बनाया जा रहा है। पता है क्या हो रहा है, राहुल गांधी को अभी लोगों ने एकदम से माहौल भर दिया है कि बस आप जाएंगे केरल में तो हम जीत ही रहे हैं। केरल में तो कोई है ही नहीं। अब लेफ्ट कांग्रेस, इसी में अदला बदली होती है। पिछली बार गलत हो गया तो लेफ्ट दोबारा जीत गई। इस बार तो कांग्रेस का ही चांस है। बिहार में इनको जननायक बनाया गया था, भूले नहीं होंगे। अभी तमिलनाडु भेजे तो वहां थलाइवा बना दिया। अब ये केरल भेज रहे हैं कि वहां तो जीत एकदम निश्चित है। लेकिन उनके सपने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे चूर चूर किया है, आज इसकी झलक दिखा रहा हूं। अमित शाह जी ने एक मास्टर प्लान बनाया है दोस्तों, और उसमें उन्होंने लेफ्ट का किला ढहाने की पूरी तैयारी कर ली है। साफ साफ कर दिया है कि इस बार लेफ्ट की सरकार नहीं बनेगी। अब सबके मन में सवाल उठता है कि भाई लेफ्ट की सरकार नहीं तो भाजपा की सरकार बनेगी। और एक बात आपको पैटर्न बताता हूं दोस्तों, किसी भी चुनाव में कहीं पर भी, जैसे तमिलनाडु में विजय की पार्टी अभी नई नई है, तो जनता के बीच ये विश्वास पैदा करना कि हम जीत कर आ सकते हैं। नहीं तो पता है क्या लोग करते हैं, वो आपको वोट नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि आप जीतें लेकिन वोट नहीं देंगे। पता है कि मैं लेफ्ट से नाराज हूं, भाजपा आ नहीं पाएगी, वोट खराब हो जाएगा, तो चलो कांग्रेस को दे दो। कांग्रेस से नाराज हैं, पता है भाजपा आएगी नहीं, तो लेफ्ट को वोट दे दो। इस बार अमित शाह ने गजब की भविष्यवाणी की है दोस्तों। थोड़ी बड़ी बाइट है लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं कि मैं जब कहता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, तो लोग सवाल उठाते हैं, फिर उस सवाल का वो जवाब देते हैं। आप एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। केरल जा करके अमित शाह ने ये बात कही है। फिर आपको उस अजीबे को डीकोड करके दिखाऊंगा कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है मास्टर प्लान। जरा सुनिए इसे ध्यान से। जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी, स्वाभाविक है। मगर मैं
15 साल का था तब से इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं, वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है और एक बहुत बड़ा परिणाम। अमित शाह के इस बयान में दोस्तों बहुत बारीक चीज है। अगर आपको चुनाव में दिलचस्पी है तो यह बयान एक एक शब्द एक एक लाख का है। क्या कह रहे हैं कि 2014 में 11%, 2019 में 16% और 2024 के चुनाव में 20%। यहां तक तो बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन 20 से कब 40% हो जाता है एक झटके में, पता नहीं चलेगा। अब आप सोचिए, भाई हरियाणा का याद है ना आपको, कह रहे थे हम तो जीत ही जाएंगे, जीतते जीतते हार गए। महाराष्ट्र में देख लीजिए, अभी तो खैर लोकल चुनाव है, लेकिन लोकसभा में महाविकास अघाड़ी की प्रचंड जीत हुई थी। वो जानते थे कि हम तो जीत ही जाएंगे, विधानसभा में आते आते हार गए, बुरी तरह से हार गए। अब केरल समझिए दोस्तों, भाई राहुल गांधी 19 जनवरी को जाएंगे, अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया, लगातार जा रहे हैं। अभी 11 तारीख को गए दोस्तों, मैं उनकी तस्वीर दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनावी शंखनाद कर दिया, एक नए चेहरे के साथ पहुंचे, एक नया लुक लेकर पहुंचे। अब देख रहे हैं, ये केरल का पारंपरिक परिधान मुंडू और शर्ट में पहुंचे हैं। लोग जब देख रहे थे ना तो हैरान रह गए। अब देखिए, केरल में दोस्तों 2 ही पार्टियां थी, या तो लेफ्ट की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब केरल पहुंचे तो वहां के लोगों को एक जानकारी दी कि ये जो 2 पार्टियों के बीच जुगलबंदी चल रही है ना, आप गलत फहमी में मत रहिए। ये अलग पार्टियां नहीं है कि ये गलत कर रही हैं तो ये सही करेंगी। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जब भी किसी को दूसरे की जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कोलकाता में चिपकते ही है, पश्चिम बंगाल में। मैं इनका एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, आप देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं वो, जरा सुनिए। को जब भी बहुमत में कमी थी, पिछले 5 दशक से कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का समर्थन किया है। मित्रों, जब त्रिपुरा में उनको जरूरत थी तब भी कांग्रेस ने कम्युनिस्टों का समर्थन किया। देखा आपने दोस्तों, अब यह बात तो सबको पता है कि लेफ्ट की सरकार तो गई, लेफ्ट को भी पता है, कांग्रेस को भी पता और बाकियों को भी पता है। क्यों? लेफ्ट सरकार के पीछे एंटी इनकम्बेंसी भारी तादाद में है, करप्शन के चार्जेस हैं और दूसरे सांप्रदायिकता के भी चार्जेस हैं। तो लेफ्ट की सरकार तो नहीं रहेगी। अब इन्होंने यह बता दिया कि भैया लेफ्ट का विकल्प कौन है? कांग्रेस, वो भी तो दूसरी लेफ्ट है, और वो तो लेफ्ट ही है दरअसल, कि लेफ्ट ने जो स्पेस छोड़ा, जो वैचारिक पृष्ठभूमि को छोड़ा, वो तो कांग्रेस ने पकड़ लिया। इसीलिए अमित शाह कह रहे हैं दोस्तों कि इस बार भाजपा का जो नारा है, वहां नारा दिया गया है, राज्य इस तरीके से बदलेगा जैसा कभी नहीं बदला है, कभी नहीं बदला। और इसके लिए वो लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि जो जादुई आंकड़ा होना चाहिए 20% का, वो हमको मिल चुका है।
वो 2024 के ही चुनाव में मिल गया। हम मेहनत करके जिस जगह पहुंचना था वो जादुई आंकड़ा है 20% का, वहां तक तो हम पहुंच गए। अब जरा सी वैसी ही शिद्दत से हमने थोड़ी भी मेहनत कर ली तो 40% पहुंचते देर नहीं लगेगी। अच्छा, जब उन्होंने ये बात कही ना दोस्तों, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में क्या 20% पहुंच गए। तो मैंने वो आंकड़े निकाले। ये आप देखिए, एक एक पार्टी का आंकड़ा है। और भाजपा जो है, पिछला विधानसभा चुनाव दोस्तों, लोकसभा की बात कह रहा हूं, 2024, भारत धर्म जन सेना BDJS उसके साथ मिलकर लड़ी थी। तुषार इसके प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट। आप देखिए, भाजपा 16 सीटों पर लड़ी लोकसभा चुनाव, 4 पर BDJS को, भाजपा को 16.68, करीब 17, और इसको भी 2.56, यानी करीब करीब 20% वोट मिल गए। सीटें सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगी। अब कई लोग कहेंगे कि क्या वास्तव में केरल में ऐसा होगा? अमित शाह जी कह तो रहे हैं लेकिन यकीन नहीं हो रहा। अब यकीन कैसे होगा, इसका उदाहरण आपको देता हूं दोस्तों। जैसे हालात इस समय केरल में है ना, वैसे ही हालात कभी त्रिपुरा में थे। 2018 में वामपंथ के लालगढ़ को तबाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों, याद रखिए। जैसे आज लेफ्ट का शासन है केरल में, वैसे ही त्रिपुरा में था। भाजपा कहीं नहीं थी, एक झटके में बहुमत। आप बोलेंगे कैसे? मैं जरा आपको 2013 और 2018 के नतीजे दिखाता हूं। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि कहानी किस तरीके से बदलती है, कैसे अजूबा होता है। ये पार्टी वाइज है, एक 2013 और एक 2018, ये वोट शेयर है। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी को 48.11%, 2013 में, 2018 में 42%। कांग्रेस को भी देखिए, उस समय विपक्ष में थी, 2013 में 36.5%, यानी करीब करीब 37, बाद में 1.79। भाजपा का चमत्कार देखिए, 2013 में 1.54%, 1.5% सिर्फ, और 2018 में 43.59, यानी 44%। सिर्फ 1% या 2% का फासला था और भाजपा को बहुमत मिल गया। मैं जरा आपको आंकड़े दिखाता हूं। आंकड़े देखिए, टोटल 60 सदस्य है, 59 पे चुनाव हुआ था। 2013 में भाजपा ने त्रिपुरा में 50 उम्मीदवार उतारे, 49 की जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त, 0 सीट। 2013 में 0 सीट। और 2018 में दोस्तों 35 सीट मिली, पूर्ण बहुमत है ना, कमाल। 30 में बहुमत था, 59 पे चुनाव हुआ था, 35 सीट। लेफ्ट को 49 सीट मिला था, 16 पे अटक गए। कांग्रेस का हाल देखिए, 10 पर जीत मिली थी 2013 में, कितना? 0, लड्डू। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि राहुल गांधी का सपना चूर चूर कर दिया है। अमित शाह दोस्तों केरल में उसी तैयारी में पहुंचे हैं। जैसे त्रिपुरा में लेफ्ट के गढ़ में वामपंथ के किले को सिर्फ 5 साल के भीतर, जो 25 साल से सत्ता चली आ रही थी, बिल्कुल ढा दिया दोस्तों, गिरा दिया। और जो त्रिपुरा में वामपंथ के किले को ढाने वाली ये जो भाजपा है, उसका तो इतिहास बताता है भाई। 1984 में सिर्फ 2 सीटें, और उसके बाद 2014, 2019 में अपने बलबूते पूर्ण बहुमत। अब भी एनडीए को सबसे अधिक सीटें मिली हैं, यह बात याद रखिए। यानी लगातार 3 चुनाव में 3 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों। अब आप सोचिए, मैं आपको अब केरल में वापस लेकर आता हूं। भाई केरल में 2016 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों भाजपा ने पहली बार सीट जीती थी। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2% वोट मिला था।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते ये 20% हो गया। आपको मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं। यानी ये चमत्कार ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, ये चमत्कार तो लेफ्ट के गढ़ में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। और मैं केरल की ही अगर बात करूं दोस्तों, तो आप देखिए 2024 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। यह पहली जीत है आज तक के इतिहास में। भारतीय जनता पार्टी का पहला सांसद केरल से जीत करके आया है। और उसके बाद की कड़ी जोड़िए, अभी 1 महीने पहले दिसंबर में, 1 महीना भी नहीं हुआ, जो नगर निगम के चुनाव हुए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा किया, भगवा ध्वज लहराया, लाल किले के जो वामपंथ का लाल किला है उसको ध्वस्त कर दिया। और आप देखिए दोस्तों, ये जो दिसंबर में चुनाव हुए थे केरल में, कितना बड़ा अजूबा है भाई। तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया, यानी 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 26 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। और राज्य भर की बात करें दोस्तों, तो यह चमत्कार था। भाजपा ने 577 वार्डों में जीत हासिल की। शहरी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उछाल देखा गया। यानी भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा की पार्टी तो बन ही गई है। यह बड़ी बात है। अब आप केरल के मिजाज को समझिए। केरल में चाहे दोस्तों लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को हिंदुओं से लेना देना नहीं है। सही मायने में वो तुष्टीकरण में लगी है। इनके लिए, एक के लिए मुस्लिम है और एक के लिए ईसाई, बस, और कुछ नहीं, उसी के तुष्टीकरण में लगे। राज्य में हिंदुओं की आबादी 54% है, मुस्लिमों की 6 से बढ़कर 26 हो गई। लेकिन हिंदुओं को कोई नहीं पूछता। हिंदू तो सबसे निरीह प्राणी है केरल में, और हिंदुओं में यह जागरूकता आ रही है। इतना ही नहीं, केरल का जो सबसे प्रमुख हिंदू मंदिर है दोस्तों, सबरीमाला, वहां सोने की चोरी की घटना आपको एक बार दिखा चुका हूं। केरल के हिंदू आहत हैं क्योंकि सैकड़ों किलो सोना चोरी करवाने में पिनारी विजयन सरकार के 2 मंत्री शामिल हैं, जिनको देवस्थानम बोर्ड का सदस्य बनाया गया। आप सोचिए, उन्हीं पर चोरी का आरोप है। हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है। हिंदू आहत है बहुत बुरी तरीके से, छटपटा रहे हैं। उनको विकल्प चाहिए। उनको समझ में आ रहा है कि ये लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिले भगत है भैया, तुम नहीं तो हम नहीं तो तुम। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं दोस्तों, केरल के जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन, उनको समझ में आ गया कि गड़बड़ है, जीतना मुश्किल है। अब क्या करें? तो उन्होंने पूरे ट्रैक को बदलने की कोशिश की। क्या कर रहे हैं? वो केंद्र सरकार के खिलाफ इस गुस्से को मोड़ने के लिए लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो उधार सीमा है उसमें कटौती कर दी है, मेरे 5900 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। दरअसल हर राज्य को उधार लेने की एक सीमा होती है दोस्तों। भाई, एक सीमा के बाद आप ले नहीं सकते, वरना तो आप लेते रहिए। आपकी कमाई 1 रुपया, आप 200 रुपया ले लीजिए, तो आप चुकाएंगे कैसे? सवाल यह है। केंद्र सरकार ने उसकी लिमिट फिक्स कर दी है। और आपको आश्चर्य होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय केरल की लेफ्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि ये जो केंद्र सरकार ने लिमिट लगाई है इसको हटवाइए, हमें पैसा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की दलील को मानने से इनकार कर दिया, उसकी मांग को खारिज कर दिया। और केंद्र सरकार ये कह रही है, पहले कमाई का सोर्स तो निकालो, सिर्फ लुटाओ, पैसा कौन देगा? तो दोस्तों, केरल में हालात बदल रहे हैं। एक है ना वो कोई बीम, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये केरल की कहानी है दोस्तों। और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि जो चमत्कार अभी तिरुवनंतपुरम में दिखा दोस्तों, वो अगर केरल में कुछ महीने बाद हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। भले पूर्ण बहुमत ना मिले, लेकिन ऐसी जगह गाड़ी फंस जाए कि फिर लेफ्ट और कांग्रेस को मिलकर ही सरकार बनानी पड़े, तो फिर भारतीय जनता पार्टी केरल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाएगी। हालांकि अब तो बात सत्ता में आने की हो रही है, आप समझिए। तो केरल में एक चमत्कार
बहुत जल्द आपको दिखने वाला है दोस्तों। बस इंतजार कीजिए, कुछ ही महीना बाकी है। सबकी नजरें बंगाल में टिकी हैं, लेकिन केरल को आप छोड़ नहीं सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से केरल की राजनीति को देखते हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, जो नया गीत हमने HB मेलोडी पर अपलोड किया है, जी राम जी, वो मैंने पिंड कर दिया है, उसको तुरंत देखिए, बताइए कैसा लगा। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो भी मैसेज कीजिए, जय सियाराम लिखकर भेज दीजिए। बाकी सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।